Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I've come up with another video. In this video I'm going to discuss about like components of LangChain. LangChain के क्या क्या components होते हैं. Okay, for example we have picked up the pen. Components of LangChain. तो बहुत सारे होते हैं कंपोनेंट्स ऑफ LangChain, जैसे कि मॉडल्स, सेकंड इज प्रॉम्प्ट्स, थर्ड इज चेन, फोर्थ इज मेमोरी, फिफ्थ इज इंडेक्सेस and sixth is agents. So these are different components of so in this video I am going to cover all this. Okay, so let me just start with this. Because I cannot add more than 13 pages. Okay, so let me first erase this. Okay. Models क्या होते हैं? In LangChain, models are the interface through which you interact with AI models. AI models जैसे कि models होते क्या हैं? In LangChain models are the LangChain क्या फ्रेमवर्क है? मॉडल्स का क्या है? मेरे इंटरफेस है थ्रू विच यू इंटरेक्ट विद AI मॉडल्स, थ्रू जिसके थ्रू हम AI मॉडल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं. थ्रू विच वी इंटरेक्ट विद AI मॉडल्स लाइक OpenAI का GPT-5 और Gemini, Google Gemini का Cloudy are the through which we communicate with AI models. Okay, now ChatGPT में हमने पहले NLP का कंसेप्ट आया था. ठीक है, NLP का कंसेप्ट जब आया था तब लोगों को बहुत ये था कि NLP से हम चैटबॉट बना सकते हैं. कोई एक चैटबॉट जो है वो बना है. ठीक है, बट फिर क्या हुआ? इसके बाद बट उस NLP से जो चैटबॉट बनता है ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ कमियां थी. जैसे NLP का कंसेप्ट जब आया तो उससे मतलब मेन लोगों को जब तक NLP का कंसेप्ट चैटबॉट नहीं बना लेते थे तब उन्हें पता लग जाता था कि उन्हें NLP समझ आ गया. ठीक है, सबका मन करता था NLP के कंसेप्ट समझने के बाद चैटबॉट बनाने का. बट इस चैटबॉट के अंदर दो कमियां थी. फर्स्ट, एक तो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग की और एक कंटेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन की. ठीक है, कंटेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज. तो ये दो कैपेबिलिटीज उसमें नहीं थी. कैपेबिलिटीज दीज वर मिसिंग. ठीक है, तो इसके बाद मेरे LLM आए. ठीक है, LLM ने ये सारी प्रॉब्लम्स, ये दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया. ठीक है, पर LLM में भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हमें. LLM जो थे इनको हम पूरे इंटरनेट के डेटा पे ट्रेन करते थे, तो इनका साइज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, लाइक ग्रेटर देन 100 GB. तो हर कोई कंपनी इसे अपने सर्वर पे रख ही नहीं सकती, मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉस्ट आ जाएगी.
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए LLM के API इंट्रोड्यूस हुए। ठीक है, अब हमें अपने सर्वर पे LLM मॉडल को नहीं रखना पड़ता, हम जस्ट API को कॉल करते हैं और फिर हमारा काम हो जाता है। अब LLM के चले NLP के चैटबॉट के साथ NLU और कंटेक्स्ट अवेयर टेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज़ का इशू था, वो LLM ने सॉल्व कर दिया। अब LLM के साथ मेरा साइज़ इशू था, ठीक है, बिग साइज़ इशू था, ठीक है, बिकॉज LLM के मॉडल जो थे वो मेरे बहुत ज़्यादा हैवी थे, लेकिन इनका साइज़ था ग्रेटर देन 100 GB। ठीक है, तो इसकी प्रॉब्लम दिस इज सॉल्व्ड बाय LLM API। ठीक है, अब LLM API से भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स आई, बताती हूँ क्या आपको प्रॉब्लम आई। जैसे कि OpenAI की मैं आपको कोड दिखा देती हूँ इसका। OpenAI की जो API थी और जो मेरा क्या कहते हैं, ये देखो, ये है मेरा OpenAI का API का कोड और ये है मेरा जेमिनाई का क्लाउडी का कोड। ठीक है, अब ये मतलब ये क्या है, मेरे दोनों LLM मॉडल है, उनके API का कोड जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, स्टैंडर्डाइज कोड नहीं है। मान लो कि अगर मैंने एक अपने मॉडल में पहले मैंने OpenAI का मतलब जो OpenAI का LLM है वो कॉल करना है, तो मैंने OpenAI की API लिखी है। ठीक है, उसके बाद मैं चाहती हूँ, मेरे को बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रही है, फिर मैं क्लाउडी की करना चाहती हूँ, तो मेरे को पूरा ही मतलब कोड बिल्कुल डिफरेंट ही सा दिख रहा है, तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि कोड जो है वो स्टैंडर्डाइज हो जाए। बेसिकली LLM की API यूज़ करने के बाद हमें कौन सा इशू फेस करना पड़ा। नाउ वी हैव टू फेस द इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, बिकॉज कोड जो था वो स्टैंडर्डाइज नहीं था। वी वर फेसिंग द इशू ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वी वर फेसिंग द इशू ऑफ implementation. Okay, since the code was not standardized। ठीक है, जो मेरा कोड था ना वो स्टैंडर्डाइज नहीं था। So it is difficult to change the models. So it was difficult to change the model. We needed to standardize the code, and for that we have used LLM. We needed to standardize the code for using these LLM APIs by LangChain। किससे करा हमने ये? LangChain से। तो LLM API के बाद क्या आया? LangChain। अब LangChain से कैसे देखो स्टैंडर्डाइज होता है कोड, जैसे कि इसमें देखो, ये वाली इमेज को मैं मैक्सिमाइज करती हूँ थोड़ा। अब आप इसमें देख ही सकते हो LangChain के कोड और इसके OpenAI के कोड और क्लाउडी के कोड में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यहाँ मॉडल का नाम चेंज हुआ है बस, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें हैं मॉडल के बारे में। नाउ एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि देयर आर, अब LangChain जो है LLM से तो इंटरेक्ट करता ही है, साथ में ये जो कहते हैं, ये इससे भी इंटरेक्ट करता है, एम्बेडिंग मॉडल से भी। ठीक है, so using LangChain we can communicate with two type of models. फर्स्ट तो होगा मेरे LLMs।
ठीक है। और दूसरे हैं मेरे एम्बेडिंग मॉडल्स। LLM में क्या बोलता है, हम टेक्स्ट भेजते हैं, हमें टेक्स्ट मिलता है। और एम्बेडिंग मॉडल में हम टेक्स्ट भेजते हैं और हमें वेक्टर मिलता है, ठीक है। So that is all for today guys. Now we'll meet in another video in another session. Until then, goodbye. Please do hit the like button, please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.